नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति फलक पर चुनावी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग में असली हीरो वो बनकर सामने आए जो पर्दे के पीछे खेल रहे हैं, और वो सियासी हीरो हैं लालू यादव और शरद पवार। कैसे, चलिए बता देते हैं। दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, जहां चुनावी फिजा में हलचल मची हुई है। यहाँ इंडिया गठबंधन जो पहले ही दरकने की कगार पर था, वो अब एक नई सियासी कहानी लिखने के लिए तैयार हो गया है। महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ था और इतना जटिल हो गया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ने की धमकी देने लगे थे। इस दरमियान झारखंड में तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे थे। परिस्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। फिर क्या था, जब महाराष्ट्र की 188 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी में एकला चलो रे के सुर तेज हो गए थे। संजय राउत ने बार बार इशारा किया था कि अगर बात नहीं बनी तो अकेले चलने में कोई हर्ज नहीं है। इसी बीच शरद पवार, जो सियासत के माहिर खिलाड़ी जाने जाते हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। उनकी एंट्री से जैसे सियासी ड्रामे में नया मोड़ आ गया हो। पवार ने उद्धव और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और उनके रणनीतिक दिमाग में 225 सीटों के विवाद को चुटकियों में सुलझा दिया। 85 सीटों का बंटवारा हो गया। 18 छोटी पार्टियों के लिए भी सीटें, ये सब कुछ पावर का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। तेजस्वी यादव की आरजेडी की सीटों पर पकड़ बनने की कोशिश थी। मनोज झा का दावा था कि उनकी पार्टी कई सीटों पर बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया, लालू यादव ने एंट्री मारकर पूरा माहौल बदल दिया। लालू यादव ने हेमंत सोरेन को फोन करके सियासी चाल ही पूरी तरीके से बदल दी और सब कुछ सेट हो गया। कुल मिलाकर सियासी चाणक्यों ने चतुराई से सियासी संकट को टाल दिया। लालू यादव और शरद पवार के दम पर दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से अपनी एकता साबित कर दी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।